नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश में हर जगह SIR का मुद्दा गरमाया हुआ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण या मतदाता सूची में शुद्धिकरण। आखिर देश को इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई और इससे हमारे देश के नागरिकों को क्या भला होने जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा, आज हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग बांग्लादेश, बर्मा और पाकिस्तान जैसे देशों से आकर गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, अर्थात वे घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं। वे किसी न किसी मार्ग से भारत में छुपते छुपाते घुस गए हैं और यहाँ रच बस गए हैं, लेकिन वे यहाँ के नागरिक नहीं हैं। उन्होंने यहाँ आकर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और तमाम सारे कार्ड जो देश के नागरिकों के पास उपलब्ध है वे सारे बनवा लिए हैं, ताकि उन्हें अपनी नागरिकता को साबित करने में सहूलियत हो और उन्हें इस देश से कोई निकाल ना पाए। वे इन दस्तावेज के आधार पर भारत में वोट भी कर रहे हैं, बैंक खाता भी खुलवा लिए हैं, यहाँ वे संपत्ति भी खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल में मुफ्त शिक्षा भी दे रहे हैं, भारत के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का भी फायदा उठा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि भारत के संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा यहाँ के गरीब नागरिकों को दी जाने वाली सभी योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। वैसी योजनाएं जो भारत सरकार ने भारत के गरीब नागरिकों के लिए बनाई है उनका लाभ भी वे ले पा रहे हैं, अर्थात हमारे देश के गरीब नागरिकों का हक छीन रहे हैं। ऐसे लोग जो हमारे देश में घुसपैठिए के तौर पर प्रवेश कर गए हैं, जिनका हमारे देश से कोई नाता नहीं है, जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, वैसे लोग हमारे देश के लिए कभी भी लॉयल नहीं हो सकते हैं। उन लोगों से हमारे देश की आंतरिक शांति एवं सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहता है। वैसे लोगों पर हम भरोसा नहीं जता सकते हैं। वैसे लोग कभी भी हमारे देश में दंगा फसाद, लूटमार और कई तरह के घटनाओं का अंजाम दे सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का हमारे देश में रहना कहीं से न्यायोचित नहीं है और हमारे देश के हित में नहीं है। ऐसे घुसपैठियों की संख्या बढ़ने से हमारे देश के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। स्कूलों में भीड़ भाड़ होती है। सरकारी स्कूल जो हमारे देश में मुफ्त शिक्षा देती है, जहां हमारे देश के अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं, वे लोग भी हमारे सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आज बड़ी भीड़ भाड़ है। इसमें वे घुसपैठिए भी शामिल हैं जिनका भारत में कोई आधार नहीं है और वे भारत सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में मुफ्त इलाज का लाभ ले रहे हैं। मुफ्त राशन दुकानों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है, जिसमें वे घुसपैठिए भी शामिल होते हैं जो हमारे देश का वास्तव में नागरिक नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वो अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड यहाँ बनवा लिया है। और सबसे बड़ी बात कि वैसे लोग जो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है, हमारे देश की सरकार को बनाने में वे शामिल हो रहे हैं, अर्थात उन्होंने अपना वोटर कार्ड बना लिया है और वो हमारे देश में कैसी सरकार हो, कौन सी सरकार हो, उसका अपना वोट देकर उसका भी निर्णय करने लगे हैं। आखिर यह अधिकार हमारे देश के नागरिकों का है, न कि घुसपैठियों का है और वैसे लोग जो देश के बाहर से आकर हमारे देश में रच बस गए हैं। उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि हमारे देश के लोकतंत्र में वो शामिल हो, उन्हें मतदान का कोई अधिकार मिले और सरकार बनाने में उनकी कोई भूमिका हो। हमारे देश के जो वास्तविक नागरिक हैं उन्हीं को यह अधिकार है कि हमारे देश में सरकार कैसी होनी चाहिए और उन्हीं को अधिकार है कि वो ऐसी सरकार को चुने जो देश के हित में हो।
जो देश के नागरिकों के हित में हो। यदि ऐसे घुसपैठियों को मतदान देने का अधिकार मिल जाता है तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी आगे आने वाला समय में देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि बहुत सारे नेता केवल वोट बैंक के चक्कर में ऐसे घुसपैठियों को मदद देते हैं, ऐसे घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें हर तरह के फैसिलिटी देने की घोषणा करते हैं। उन्हें इस बात का पता है कि यह एक मुफ्त वोट है और यह उन्हें जिताने के लिए काफी है। इसलिए ऐसे सभी मतदाताओं को जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत सरकार ने पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म किए और सभी तरह के वीजा को कैंसिल किया था, तो उस समय पता चला कि हमारे देश में कितने ऐसे पाकिस्तानी नागरिक निकल कर सामने आए जो दशकों से हमारे देश में लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। यहाँ उन्होंने शादी विवाह सब कुछ कर लिया, उनका वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वे अपना देश पाकिस्तान जाने का नाम नहीं ले रहे थे। और उस समय जब भारत सरकार ने इन लोगों को पाकिस्तान भेजने का निर्णय लिया तो वे भारत सरकार को ही उल्टा सीधा कह रहे थे। कितनी ऐसी महिलाएं उस समय मिली जो दशकों से भारत में रहकर यहाँ शादी विवाह कर लिया, उनके बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे हो गए और भारत में शान से रह रही है। पहली बार आसपास के लोगों को यह पता चला था कि ये पाकिस्तानी हैं और ऐसे ही लोग यहाँ रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते रहते हैं। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि ऐसे लोगों की पहचान हो और उन्हें अपने देश डिपोर्ट किया जाए, ताकि वे जितना संसाधनों का उपयोग हमारे देश में रहकर कर रहे हैं, उन संसाधनों का लाभ हमारे देश के गरीब नागरिकों को मिले। अब प्रश्न यह है कि आखिर मतदाता सूची के शुद्धिकरण में 2003 को ही क्यों बेसलाइन बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट में जब SIR पर सुनवाई हो रही थी, उस दौरान इस प्रश्न को उठाया गया था और इसके जवाब में जो बातें कही गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि वैसे तो चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची में शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलाते रहती है, लेकिन 2003 को ही बेसलाइन बनाने का कुछ विशेष पर्पस है। कोई भी व्यक्ति भारत में केवल जन्म के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। 2003 में नागरिकता कानून में एक संशोधन आया। उस संशोधन से पहले यदि किसी बच्चा का माँ या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसका बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 2003 के संशोधन के बाद यह निश्चित कर दिया गया कि यदि किसी बच्चे का माता और पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हैं, तभी उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जा सकता है, अर्थात उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अर्थात 2003 के बाद यदि किसी बच्चे का माँ या पिताजी दोनों में से एक विदेशी नागरिक है तो उससे उत्पन्न बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। उसके लिए माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और इसी कारण से 2003 को इसका बेसलाइन बनाया गया। क्योंकि 2003 से पहले बहुत सारे ऐसे लोग भारत में थे जिनका पिता भारतीय और माता किसी और देश की थी, उससे उत्पन्न बच्चे भारत के नागरिक माने जाएंगे। या किसी की माता भारतीय नागरिक है और उसके पिता यदि विदेशी हैं तो उससे उत्पन्न बच्चे भी भारत के नागरिक माने जाते थे। लेकिन 2003 के बाद यह परिस्थिति बदल गई। किसी बच्चा का भारत का नागरिक होने के लिए उसके माता पिता दोनों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया और इसी कारण से 2003 को इसका बेसलाइन बना दिया गया। SIR की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, उससे भारत के बहुत सारे नागरिकों को कुछ दिक्कतें तो हो रही है, लेकिन इससे आने वाला समय में फायदा भी आवश्यक रूप से होगा। इस शुद्धिकरण के बाद वैसे सभी घुसपैठिए या वैसे सभी व्यक्ति जो गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम डलवा लिया था या वोटर कार्ड बनवा लिया था, उन सभी की छंटनी होनी तय है
और जब ऐसे व्यक्ति मतदाता सूची से एक बार बाहर हो जाएंगे तो धीरे धीरे ऐसे लोगों को हमारे देश से डिपोर्ट भी किया जाएगा यदि वे भारत के मूल नागरिक नहीं हैं। इससे हमारे देश के संसाधनों पर जो अतिरिक्त बोझ बढ़ा हुआ है उस बोझ में कमी होगी। ऐसे 10 करोड़ लोग जो भारत में रहकर यहाँ के व्यवसाय पर, यहाँ के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, उससे भारत को मुक्ति मिलेगी और ये अवसर हमारे देश के नागरिकों को मिलेगा। इसलिए SIR कराने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 20-25 सालों में एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो गए हैं और उन्हें बहुत सारे पिछले दस्तावेज ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाला समय में इसका लाभ भी अवश्य उनको मिलेगा। इसलिए इस परेशानी को नजरअंदाज करते हुए SIR में हम सभी देश के नागरिकों को सहयोग करना जरूरी है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।